नहीं करते हैं। मतलब जवानी से लेकर बुढ़ापा तक आदमी जिंदा भी रहता है ना, तभी भी बुढ़ापा में कुछ कम जो है कि स्मृतियाँ में रह जाती है, लोग याद करते हैं। जवानी में जब तक आदमी चलता है तब तक लोग ज़्यादा मतलब याद करते हैं, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, नाम यश रहता है। फिर जब आदमी जब एक जगह जब अस्थायी जब बैठ जाता है, हाँ, जब स्थिर हो जाता है, जब चल फिर नहीं पाता जी, कुछ सामाजिक काम में भाग नहीं ले पाता है, तब फिर लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं। उपयोगिता खत्म हो गई जी, तो फिर लोग भूल जाते हैं। उपयोगिता के कारण तो तभी तक जो है कि मतलब उतना यश और नाम रहता है। हाँ, जब लोगों से मिल रहा है, जुड़ रहा है, सामाजिक काम में शामिल हो रहा है, तो लोग उसको याद कर रहे हैं, सामने देख रहे हैं तो याद कर रहे हैं। जब कुछ कर ही नहीं पा रहा है तो फिर क्या। कितने बड़े काम किए तो उसके हिसाब से लोग याद रखते हैं, इतना ज़्यादा फैलाव होता है। लेकिन कोई याद करे या ना करे क्या फर्क पड़ता है। आदमी मरा तो मरा, गया तो गया। कोई याद करके ही क्या कर लेगा उसका। कोई ऐसा तो बहुत कुछ कर नहीं लेगा, मरा तो मरा, गया तो गया। अब जिसके साथ संबंध थे, उसकी यादें थी, तो वही थोड़ा बहुत स्मरण कर लिया किसी मौके पर जब प्रसंग चला तो। अब जो महान पुरुष होते हैं भाई, उनके सिद्धांत होते हैं, उसके कारण लोग याद करते हैं। हाँ, उतने बड़े बड़े कर्म होते हैं या उतना बड़ा बड़ा पद लिया हुआ होता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा याद कर लेते हैं। सामान्य व्यक्ति को तो सब उतना याद तो कोई, सामान्य व्यक्ति की दुनिया वो छोटी होती है ना। आपका जो सोसाइटी में जो सर्किल है वो बहुत थोड़ा सा है, तो वही थोड़े से लोग याद रखेंगे, हाँ, जो उनकी ज़रूरत का है। जिसकी जितनी दुनिया बड़ी है उसको उतने ज़्यादातर लोग याद रखते हैं। स्मृति का ही तो विषय रह गया। बोलते यश नाम कीर्ति ये भी जो है लगता है कि पूर्व जन्मों के संस्कार की वजह से ही ये सब होता मिलता है ना। और क्या, हर इस बार भी जो आपने किया है, पहले भी जो किया था, सब प्रस्फुटित होता है ना, सब अभिव्यक्त होता है। पहले का जो किया हुआ था, अभी जो कर रहे हैं, सब रिजल्ट आता है। कई जन्मों में कई तरह के काम किए, उन सब का निचोड़ है अभी जो कर रहे हैं। फिर अगला निचोड़ होगा, जो अधूरी आशाएं, तृष्णा जो बची हुई है वो होगी, और आगे की यात्रा। कभी राजा थे, ऐसा मन किया कि अरे भिखारी सब कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, देखते हैं, तो अगला जन्म हो सकता है भिखारी का मिले। जहाँ तृष्णा हुई उसकी और बहुत ज़्यादा उसको स्मरण किए, फिर आपको भिखारी का जन्म मिलेगा। जिस चीज़ के बारे में सोचें, मर्द हैं सोच रहे हैं अरे औरत होते आराम रहता है, ये होता है वो होता है, तो स्त्री का जन्म मिलेगा। स्त्री हैं तो पुरुष के बारे में सोच रहे हैं कि अरे ये बेकार है, पुरुष का जन्म वो मिलता है। पशु के बारे में सोचना शुरू किए, पशु का जीवन देखने की इच्छा हो गई कि देखते कैसे जंप करता है, कैसे ये करता है। ज़्यादा उसके चक्कर में पड़ गए तो फिर उसी का जन्म मिलेगा। ऐसे ही होता है, क्योंकि आत्मा का जो है ना, ऐसा कोई वो इस तरह का शरीर थोड़ी होता है। एक तरह के जो है वो ऐसा प्रकाश नुमा होता है, जैसे जो गुजर गया व्यक्ति, जैसे वही गुजर गए, तो उनसे जो है मेरी ध्यान में मुलाकात हुई, देखा मैंने,
अच्छा। हाँ, कैसे जी इस तरह के थे जैसे कि बादल नहीं होता है सफ़ेद, जी उस तरह का, लेकिन ऐसी रोशनी जिसमें चमक नहीं हो, ये सोचो, ऐसी रोशनी जिसकी चमक नहीं हो, उस तरह की। और हाथ पैर ये सब इस तरह की आकृति थोड़ी होती है, और रोशनी की क्या आकृति होगी उसके जैसा, लेकिन आपको उस ऊर्जा से ये आभास होगा कि ये वही है, वही ये है। आपके विचार से संवाद होगा, मुंह से बोल के थोड़ी होगा, विचार से संवाद विचारों होगा। से होगा। भाषा पर ध्यान देने पर विचार से संवाद होगा, तो विचार जो आप सोचेंगे उस हिसाब से वो परिवर्तित होकर के उस पर चला जाएगा, फिर उधर से परिवर्तित होकर के आपको, आप जिस भाषा को समझते हैं उस भाषा में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा सिस्टम होता है। हाँ, ये ऑटोमेटिक होता है, वहाँ पर कोई मशीन नहीं रखी हुई है, लेकिन यह सिस्टम है प्रकृति का। चाहे कोई प्रेत किसी भी का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, पेड़ का हो, जिसका भी हो, चाहे कोई आदमी हो, किसी भाषा भाषी का हो, भाषा की बात करें तो अपने आप से जो जिस भाषा में आप बोलते हैं सोचते हैं ना, उसमें अगर आप सोचेंगे तो उसको पता चल जाएगा, और वो भी जिस तरह से आपको संदेश देगा वो आपको पता चल जाएगा आपकी भाषा में। यानी बीच में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, भाषा बदल जाती है। तो आदमी और प्रेत का जो संवाद हो सकता है ना, तो वो भाषा बदल जाती है। भाषा उसमें कोई बैरियर नहीं होता। हरिओम। भाषा उसमें कोई बाधा नहीं आती है। वो एक अलग ढंग का पता नहीं कौन सा मटेरियल है, ये प्रकाशनुमा तो है लेकिन चमक नहीं है। प्रकाश में जो चमक होती है वो चमक नहीं है। और जैसे बादलों की कोई ठोस आकृति नहीं होती है, वैसे उस तरह की कोई ठोस आकृति नहीं है। कभी कोई रूप इस तरह नहीं हो जाता है। उसी तरह से प्रकाश की तरंग है, कोई कैसा रूप हो जाएगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि इस रूप में ये आदमी है या ये पशु है। तो ये आत्मा महाराज जी कब तक भ्रमण करती रहती है पूरा वायुमंडल में? अपने संकल्प के हिसाब से ही, उसका जो संकल्प है, जिस योनि में उसको जन्मना है उसके हिसाब से, और उसका जो कर्म है उसके हिसाब से, ये दोनों चीज़ चलती है। इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है कि आपका संकल्प है कि मैं इसमें जन्म लूँ, तो उस हिसाब से जो है आप जन्म धारण करेंगे, क्योंकि आप चुनाव करेंगे। आप चुनाव के, जैसे कर्म के लिए हम लोग चुनाव करते हैं ना, ये काम करेंगे, उसी तरह से उसमें भी एक चुनाव है, क्योंकि मूलतः जन्म भी एक कर्म की ही प्रक्रिया है। बात समझ में आ रही है? वह भी एक कर्म की ही प्रक्रिया है। तो हम चुनाव करते हैं, वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, लेकिन मनमाना सिलेक्शन भी नहीं हो सकता। सेलेक्ट तो करते हैं, जैसे हम यहाँ कर्म तो करते हैं, लेकिन मनमाना हम लोग कर्म भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि अगर हम लोग सोचें कि नहीं अभी जो है मैं पक्षी बन जाऊँ, तो थोड़ी पक्षी बन जाएंगे। हम लोग कर्म कर सकते हैं, लेकिन मनमाना कर्म नहीं कर सकते। यानी उस हम लोग कौन सा कर्म करेंगे, कितना कर्म करेंगे, इसका भी निर्धारण होता है, ये अस्तित्व करता है। तो उसी तरह से वहाँ जो है आपको गति तो मिलेगी, आपको जन्म मिलेगा, अपने कर्मानुसार मिलेगा, लेकिन उस कर्म के अंतर्गत आपका चॉइस भी होगा शामिल, यानी आपका चुनाव भी होगा, आपकी इच्छा भी शामिल उसमें होगी। तो इस तरह का जब संयोग बैठेगा कि आप जितने के योग्य हैं, पात्र हैं, और उसके अंतर्गत, यानी जितने के पात्र हैं आप उसके अंतर्गत जो आप चुनाव कर लीजिए अपना। जिन चीज़, मान लीजिए 50 चीज़ के लिए आप योग्य हैं, तो उस 50 में कोई एक जो आपका चुनाव है वो कर लीजिए। बात समझ रहे हो? इस टाइप का है। जैसे चुनाव उसने किया कि मुझे जन्मना है इस परिवार में, तो वो उस परिवार में ही जन्मेंगे, उनका चुनाव वही है। हाँ, उन्होंने संकल्प अपना मुझे बताया, तो उनका चुनाव वही है, उसी परिवार में वो जन्मेंगे। जब तक वैसी स्थिति नहीं आती है गर्भ धारण की, तब तक वो वहीं पर रहेंगे। भ्रमण नहीं, वहीं पर हैं, उनके पीछे कुआं है, उसी में है वो। हाँ, मैंने वहीं से देखा, वहाँ से ही वो निकले और वहीं पर चले गए, तो वो वहीं पर हैं। उनके घर के ठीक पीछे कुआं है, उसी में। हाँ, उसी में है वो।
और अपना संकल्प बताया कि जो है हम ऐसे ही होंगे। फिर तो इसी पहचान परिवार में पहचान फिर इसी परिवार में फिर हाँ, दोबारा जो है वहीं कि जन्मेंगे, वहीं जन्मेंगे। और ये भी बताया कि पहचान के विषय में भी कि उनकी उनकी जो भाषा शैली है, जो लहजा है, जो स्टाइल है बोलने का, और जो इस तर्क से बोलते हैं वैसा ही बोलेंगे, अच्छा। वही पहचान उनकी होगी। इस बात को भी बताया। अच्छा। कैसे पहचाना जाएगा कि वही आए हैं, तो वही पहचान नहीं बताई कि जो उनकी जो भाषा शैली है उसमें बदलाव नहीं होगा, वही वैसे ही बोलेंगे, उसी स्टाइल से बोलेंगे, वही सब कुछ करेंगे उस तरह से। तो आत्मा महाराज जी देखता रहता है, आत्मा अपने परिवार के लोगों को जैसे पंडित जी मतलब कुआं में सबको देखते रहते हैं, देखते होंगे सबको अभी भी। देखना मतलब आँख से देखना नहीं आँख से होता नहीं, है, मतलब वही मतलब लेकिन पता चलता रहता है पता उनको। चल रहा है। आँख जैसी चीज़ नहीं होती है, वो तो प्रकाश की वो हो गई ना, हाँ। लेकिन उसको पता होता है, यानी ज्ञान उसमें भी है। कहने का मतलब ये है, सारे इंद्रियों का जो कर्म है ना वो उसमें है, लेकिन वो प्रकाश रूप में है। इसका मतलब है ये जो प्रकाश है इसमें सब सूचनाएं हैं। और जैसे परिवार को लेकिन वो घनीभूत प्रकाश है, इस तरह का प्रकाश जो कि छितिर बितिर नहीं होता, जो कि अपने में कुछ अणुओं को भी जोड़ कर रखा है। अब वो किस तरह के अणु है पता नहीं, लेकिन ऐसा प्रकाश जो कुछ अपने अणुओं को भी जोड़ कर रखा है अपने साथ, जिसके कारण उसकी जो है ना ठोस आकृति तो नहीं है, लेकिन कुछ प्रकाशनुमा आकृति बनी हुई है। और इसके कारण ही जो है ना प्रकाश की चमक उसमें नहीं आ पा रही है। प्रकाश की चमक इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि कुछ अणुओं को उसने संयोजित किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। इसके कारण जो है मैं सोचने लगा कि आखिर ये प्रकाश जैसा है लेकिन फिर भी प्रकाश वाली चमक क्यों नहीं है इसमें। जैसे आभा नहीं होती है, सवेरे की जो आभा होती है, अभी उगा नहीं है लेकिन अभी है, उस तरह से आभा वाली स्थिति। तो इसका मतलब यही है कि वो एक अलग फ्रिक्वेंसी होगी प्रकाश की, और कुछ अणुओं को उसने जोड़ रखा है, जिसके कारण कि एक पूरी ठोस आकृति नहीं है लेकिन एक आकृति है। जैसे कि बादल की एक आकृति होते हुए भी आकृति नहीं है। बादल को छुओगे तो कहाँ कुछ नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन बाहर से देखने से लगता है ना एक आकृति है, वैसे ही है कि आकृति होते हुए भी आकृति नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वही बादल ही है, या कोहरा कह लो। लेकिन कोहरा तो एक सामान्य जैसा लगता है ना, आकृति पूरी नहीं लगती है, फैला हुआ लगता है, लेकिन बादल की एक आकृति लगती है। तो उस टाइप से वही संवाद हो सकता है, लेकिन संवाद उसी अर्थ में हो सकता है कि आप भी उसी मतलब आयाम पर चले जाएं तो आपसे संवाद हो सकता है। संवाद का मतलब है कि आपने जो भी विचार आ रहे हैं वो विचार उनको मालूम पड़ जा रहे हैं, और उनके जो विचार हैं वो आपको मालूम पड़ जाएंगे। आप जिस भाषा में बोलते हैं आप बोलिए, जिस भाषा में समझते हैं समझिए। हाँ, वे जिस भाषा में बोलते समझते हैं वो आपकी बात वहाँ चली जाती है। तो वो कहाँ का प्रेत है, किसका प्रेत है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो उस भाषा को जानता था या नहीं जानता था, इससे कोई मतलब नहीं है। वो पशु का हो, चाहे पेड़ का हो, चाहे किसी का भी प्रेत हो, जीवाणु कीटाणु का भी प्रेत होते हैं। रोग है ना, रोग के भी जो प्रेत होते हैं, बैक्टीरिया के और वायरस के भी प्रेत होते हैं, उनका भी सूक्ष्म स्वरूप होता है। अगर परिवार को या दुखित है या सुखी है तो ये आत्मा को ये भी आभास होता है। पूरा आभास होता है कि हमारा परिवार मतलब इसमें दुखी है या सुखी है, मतलब आभास होता है। तो उससे भी आत्मा मतलब अपने को उसको फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, सुखी है दुखी और वो भी कुछ मदद अपनी तरफ से करना चाहता है, करता भी है, जितना कर सकता है उस स्तर पर।
और वही नहीं, कितने पहले के, जैसे उदाहरण के लिए, जी जैसे मान लो कि तुम साधना कर रहे हो, उदाहरण के लिए साधना कर रहे हो, हाँ, लेकिन तुम उतना अच्छा से नहीं कर पा रहे हो। तुमको लगता है कि मेरी कोई अगर मुझे होता बताने वाला, बताता, ऐसा तुमको लगता है। जी तो जो पहले के जो संत गुजरे हुए हैं वे तुमसे संपर्क कर सकते हैं और तुमको सूचना दे सकते हैं सपना में या ऐसे भी कैसे आ करके तुमको प्रेरित कर सकते हैं। तो बहुत ऋषि मुनि भी आते हैं, प्रेरित करते हैं साधकों को अपने स्तर से आकर के, क्योंकि सभी लोग अलग अलग लोक पर आ रहे हैं ना, तो उस लोक से संपर्क हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति मुक्त हुआ, यहाँ से हटा, यहाँ से पृथ्वी लोक से किसी लोक में गया ना, वो सतलोक में गया, ब्रह्म लोक में गया, हाँ, विष्णु लोक में गया या स्वर्ग में गया, देवलोक, जहाँ भी गया, तो संपर्क सदैव रहता है, संपर्क कभी नहीं टूटता है। ऐसा नहीं है कि गुरु मर गया तो संपर्क टूट गया, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जिस तल के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उस तल पर तो वो है ही है, तो वहाँ से आपका संपर्क रहेगा आपको। इसलिए जो शिष्य, बहुत सारे ऐसे मैंने कथाओं को सुने हुए कि बहुत सारे शिष्य जो हैं उनको अपने गुरु से संपर्क बाद में भी मिलता रहा, शरीर छूट जाने के बाद भी। तो ऐसा इसीलिए होता है। तो अगर मान लो तुम्हारा संपर्क नहीं भी कभी रहा है, तुम उसको नहीं भी जानते रहे हो, उदाहरण के लिए, और तुम उस साधना में लगे हुए हो, तो चूँकि जैसे ऋषि मुनि ऐसे ही जो है कृपालु होते हैं, हाँ, और साधकों को मदद करते हैं, तो कोई तुमको ऐसे भी मदद कर देंगे, तुम्हारे स्वप्न में आकर के मदद कर जाएंगे। देख रहे हैं, मतलब मैं बहुत परिश्रम कर रहा हाँ, तो इसको ज़रूरत है, यहाँ पर अटक रहा है ये, तो वहाँ सहायता कर देंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। तो कोई भी व्यक्ति जो साधना कर रहा है वो अपने को अकेला कभी मत समझे, खाली लगन से वो लगा रहे। हाँ, अगर उसको ऐसे यहाँ पर भौतिक गुरु नहीं भी मिला तो उस स्तर के उसको गुरु मिल जाएंगे, वहाँ उसको बताने समझाने वाले, प्रेरित करने वाले, तो उसको अपने आप ही आभास होने लगेगा कि मुझे ये करना चाहिए। वास्तव में वो प्रेरणा वहाँ से वो दे रहा है, जो सिद्ध पुरुष है वो वहाँ से दे रहा है। हाँ, वो जिस भी लोक में है वहाँ से वो प्रेरणा दे रहा है। तो साधक को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई जान पहचान नहीं है, मैं कहाँ से सीखूँगा, कौन मुझे बताएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना तुमको आता है वो करो, जो तुमको समझ में आता है वो करो। जिस स्तर के तुम पात्र होगे ना, उस हिसाब से तुम्हारे से संपर्क होता जाएगा और वैसे लोग मिलते जाएंगे तुमको। या ऐसा भौतिक व्यक्ति भी मिल सकता है जिसको कि वो प्रेरित कर देंगे। यानी जैसे सिद्ध पुरुष है, किसी लोक में है, तो वो इस भूलोक पर जो साधु है उसको प्रेरित कर देगा कि अमुक के पास जाओ, तो वो आ जाएगा, तो बता देगा। ये हमारे से ऐसा होता है, जब भी हमारे मन में कोई विचार मतलब उठता है ना, बिना पूछे ही, मतलब मैं आपका जब वीडियो खोलता हूँ तो अपने आप प्रश्न आ जाता है। अच्छा, तो वो हमारा ही प्रश्न मतलब ठीक, मतलब आप वीडियो में डाले रहते हैं। ऐसा हम कई बार मतलब देखे हैं। हाँ, यही लग रहा है कि मैं ही मतलब पूछा हूँ, मतलब ये प्रश्न अपना। जी, बस आदमी को अपने साधना में लगे रहना चाहिए, तो उसको जो है प्रेरणा सदैव मिलती रहेगी। क्योंकि जिस आयाम पर वो व्यक्ति पहुंचा है ना, वहाँ से उसको प्रेरणा मिलेगी सदैव। तो सदैव संपर्क रहता है, ये नहीं सोचना चाहिए कि संपर्क टूट गया। कभी भी संपर्क टूटेगा नहीं, चाहे कितना भी मर गया हो, चाहे कितना भी पुराना हो गया हो। जैसे तुम्हारे परदादा दादा बहुत रहे हैं, मान लो आज से 60-70 पीढ़ी पहले रहे हैं, हाँ, और वो मान लो कहीं जन्म भी ले लिए हैं, उदाहरण के लिए कहें, तो वहाँ से भी संपर्क रहेगा। संपर्क कभी नहीं टूटता है, हाँ, और किसी का भी नहीं टूटता है, चाहे वो मरा है चाहे जिंदा है। कनेक्टिविटी जो है ये कभी नहीं ख़त्म होती है। उसका शरीर किसी अवस्था में चला जाएगा, शरीर नहीं रह गया तो सूक्ष्म शरीर रह गया, सूक्ष्म शरीर नहीं रह गया, मनस शरीर रह गया, मनस शरीर नहीं रह गया, तो उसका जो है आत्म शरीर है। शरीर तो रहेगा ही रहेगा ना, किसी में बिल्कुल जीरो थोड़ी होता है। तो कनेक्टिविटी बनी रहती है। हाँ, जिस स्तर पर शरीर है उस स्तर की कनेक्टिविटी होगी, वहीं उसी लेवल पर होगा। बात इतनी होती है। तो सदैव संपर्क रहते हैं। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो तो बहुत पुराने थे, उतने, अब तो पता नहीं कितनी बार मरे होंगे, कितनी बार जन्म गए होंगे। चाहे वो कितनी भी बार मरे हो और जन्मे हो, संपर्क सदैव आपका है, सदैव।
किसी पशु को भी पाले है ना, जो मर गया है ना, जी तो उससे भी संपर्क है। जी इसीलिए सबका आदर करने के लिए बताया जाता है, सबका सम्मान करने के लिए बताया जाता है, इसीलिए पूजा होती है। क्या पता वही पशु जो है आपके घर में ही, आपके ही परिवार में आ गया हो। कहीं कितने जानवर आपके घर में अपने से ही आते रहते हैं, तो उनके संबंध हैं इसीलिए आते हैं। बिना संबंध का यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ तुक्का में कुछ भी नहीं हो रहा है। जो पशु पक्षी सब जो आ रहे हैं आपके यहाँ ना, सब आपसे किसी न किसी रूप में संबंधित हैं, इतना जान लीजिए। आप जहाँ भी जा रहे हैं मिल रहे हैं, जिससे भी संबंध तो रहे, वो संबंधी वही आपस में मिलते रहते हैं। जो मर गया वही फिर किसी तरह न किसी तरह से जन्म गया आपके यहाँ किसी तरह से। और अक्सर जो होता है ना कि वो इर्द गिर्द परिवार में ही जन्मते हैं, या ऐसे जो मित्र थे वो भी कहीं ना कहीं मिलेंगे फिर अगले जन्म में भी। संबंध टूटता नहीं, संबंध कभी नहीं टूटता, कभी भी नहीं टूटता है, किसी से भी नहीं टूटता है। तो माता पिता भी रहते हैं तो मतलब किसी न किसी माध्यम से हाँ, वो रहते रहते हैं, जन्म भी ले सकते हैं। तो ये का अब मान लीजिए हमारे कोई परिवार का है, वो हमको नहीं पसंद करता, अगर जैसे पिछले जन्म में कौन क्या था वो इस जन्म में क्या है, अगर कभी देखना चाहो तो कभी तुम आओ, तुम सेशन करेंगे, तुम्हारा संबोधित करके तुम देख सकते हो अपना कि मैं पिछले जन्म में क्या था, पिछले जन्म में तुम क्या थे, और दूसरे लोग हैं वे इस जन्म में भी कहाँ हैं, तुम उसको भी देख सकते हो। तो मैं अपने माता पिता को देखने से मतलब कहाँ पर, हाँ, वो देख सकते हो वे अभी कहाँ हैं, क्या हैं जी। हाँ, तो तुम देख सकते हो जी। अगर यहाँ होंगे तो जी। इस रूप में तुम्हारे इर्द गिर्द होंगे तो या जहाँ भी होंगे तुम चाहोगे तो वहाँ से संपर्क तुम्हारा हो जाएगा, जिस भी रूप में रहेंगे। संपर्क सदैव रहता है, संपर्क कभी वो नहीं होता है। तो इसका मतलब करने के लिए देखने के लिए कितना समय चाहिए? अब समय तो उसमें 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा तक भी हो सकता है। हाँ, तो ध्यान वाला ही स्थिति लाना पड़ता है क्या इसमें भी? हाँ, लगभग। तुमको ऊर्जा जैसा ही मालूम पड़ेगा, उससे तुम पहचानोगे। अब वो रूप थोड़ी होगा, नहीं, वही ऊर्जा दिखाई देगा। हाँ, वो ऊर्जा महसूस होगी तुमको, वो रूप नहीं दिखाई देगा। तुमको पता चलेगा, जैसे तुमने देखा, मान लो मुझे देखा अभी, तो अगर पिछले जन्म में हम मिले थे तो उस समय का तुम अभी देखोगे हमारे में उस तरह का ऊर्जा का तुमको रिफ्लेक्शन आएगा, तुम पहचानोगे नहीं ये वही है। समझ रहे हो? इस तरह से होता है। ऐसा नहीं है कि शकल सूरत नहीं मिलेगी, लेकिन उसके ऊर्जा क्षेत्र से तुमको पता चल जाएगा कि ये वही है। ये पहले चाचा थे तो अभी ये हैं, बेटा है, हाँ, तो वो थे तो अभी ये हैं, जो भी संबंध रहे हैं तो वो पता चल जाएगा। अब कोई अपना ही संबंधी है और वो मतलब जीते जी वो हमको पसंद नहीं करते थे, मैं भी उसको पसंद नहीं करता था, तभी भी मतलब रहता है, मतलब संबंध होने के बाद भी पसंद ना पसंद से कोई मतलब नहीं है। ना ना ना, संबंध तो रहेंगे। हाँ, शत्रुओं के भी संबंध रहते हैं। संबंध तो नहीं खत्म होते हैं, संबंध सदैव रहेंगे, चाहे कोई मुक्त भी हो गया हो। हाँ, लेकिन संबंध उसी स्तर से होंगे, ये पक्की बात है। वो जिस आयाम पर पहुंचे हुए हैं ना, उस आयाम पर ही